एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के आश्रम में बैठ उनके उपदेशों को सुन रहा था। तभी वह गौतम बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, आप सभी संत महात्मा हमें चिंता से जुड़े कई उपदेश देते हैं। क्या आप हमें कोई ऐसा हथियार नहीं बता सकते जिसके द्वारा हम चिंता को स्वयं के जीवन से निकाल कर ही फेंक दें? चिंता में ऐसा क्या है जो व्यक्ति को बर्बाद कर देती है? क्योंकि एक तनावग्रस्त व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि सब कुछ वो गवा देता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? उस व्यक्ति की बातें सुन गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चिंता एक ऐसी मानसिक समस्या है जो यदि किसी व्यक्ति को पकड़ ले तो उसे डुबो देती है। उसे केवल स्वयं से मुक्त कर ही आप सुखी रह सकते हैं, और ये तब होता है जब आप स्वयं को मजबूत कर ले। आपको केवल बस ये समझना है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें उस समय तनाव में नहीं आना है। उस परिस्थिति को देखकर घबराना नहीं है, बल्कि स्वयं को भीतर से मजबूत रखना है। यदि आपने अपने भीतर हौसला रखा है तो कोई चिंता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सुन व्यक्ति कहता है, किंतु बुद्ध, हम विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को मजबूत कैसे रखें? व्यक्ति की बातें सुन गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से एकाग्र होकर सुनना। एक बार एक पिता ने अपने पुत्र को काफ़ी परेशान और निराश देखा। वे प्रतिदिन उसे यूं ही परेशान देखते। पिता उसे देख ये समझ गए थे कि कोई बात अवश्य है जो उसके पुत्र को भीतर से परेशान किए हुए है। पिता ने कई बार पुत्र से ये पूछना चाहा कि वो किस चिंता में है, लेकिन पुत्र हर बार ये दिखाता कि कुछ नहीं हुआ। वो अपनी चिंता को छिपाते हुए वहाँ से चला जाता। पुत्र के व्यवहार से पिता को ये विश्वास हो गया था कि अवश्य कोई बात है, चिंता है जो उसे भीतर से खाए जा रही है, लेकिन वो बता नहीं रहा। तब पिता ने एक दिन अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और उसे समझाते हुए कहा कि जीवन में हम कितनी भी सफलता क्यों न पाले, लेकिन अगर हमारे भीतर चिंता या तनाव ने घर कर लिया तो ये हमारी उन्नति के बीच एक बाधा बनकर आ जाती है। चिंता व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती, उसके भीतर कई सारी नकारात्मकता को भर देती है। चिंता बहुत ही भयानक होती है। ये सुखी समृद्ध व्यक्ति को भी तबाह कर देती है। ये सब सुन पुत्र कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं पिताजी? मैं कुछ समझा नहीं। तब पिता अपने पुत्र को लेकर एक जंगल की तरफ चले जाते हैं और वहां पहुंच एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए अपने पुत्र से कहते हैं, इस पेड़ को देख रहे हो, ये कई वर्षों पुराना है। ये मेरे पिता के पिता के पिता यानी 3 पीढ़ी से भी ज़्यादा पुराना पेड़ है, और आज भी बाहर से उतना ही मजबूत है जितना पहले था। चाहे कितनी ही आंधी, तूफान, वर्षा क्यों ना आ जाए, लेकिन इस वृक्ष को हिला तक नहीं पाई। यही नहीं, बल्कि इस वृक्ष पर न जाने आज तक कितने पेड़ भी टूटकर गिर गए, बिजली गिर गई, लेकिन ये पेड़ फिर भी नहीं गिरा, वहीं पर खड़ा है पूरी मजबूती के साथ। ये सब सुन पुत्र पिता से कहता है, लेकिन ये सब आप मुझे क्यों कह रहे हैं? तब पिता आगे कहते हैं, यहाँ मेरे साथ पीछे की तरफ आओ, कुछ दिखाता हूँ। ये सुन पुत्र पिता के साथ उस पेड़ के पीछे जाता है और उसे कुछ दिखाते हुए पिता कहते हैं, इस पेड़ के पीछे ये दीमक देख रहे हो? पुत्र कहता है, देख रहा हूँ पिताजी। पिता कहते हैं कि इसी दीमक ने भीतर से इसकी छालों को पूरी तरह कुतर दिया है और बाहर की तरफ ये पूरी तरह खराब हो गया है। ये देख पुत्र कहता है, लेकिन आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? भला मैं इन पेड़ों के बारे में जानकर क्या करूँगा? तब पिता कहते हैं कि जिस प्रकार ये पेड़ किसी भी आंधी, तूफान, बारिश या फिर किसी बिजली के गिरने पर नहीं गिरा, लेकिन एक दीमक ने इसे कमज़ोर कर दिया और इतने वर्षों से खड़ा इस पेड़ को आज गिरने के लिए मजबूर कर दिया, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के भीतर बैठी चिंता उसके पतन का, तबाही का कारण बन जाती है।
आप चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न कर रहे हो, उन्नति क्यों न कर रहे हो, लेकिन अगर आपके भीतर किसी बात की चिंता है और वो बाहर नहीं जा रही, तो वो इस दीमक के समान आपको अंदर से कमज़ोर कर देगी और आपकी उन्नति वहीं रुक जाएगी। एक चिंता आपसे सब कुछ छीन लेगी। इसीलिए स्वयं को कभी भी इतना तनाव में मत लाओ कि आप स्वयं के आगे ही कमज़ोर पड़ जाओ। पिता की ये सब बात सुन पुत्र कहता है, लेकिन कोई जानबूझकर चिंता थोड़ी करता है, वो तो परिस्थिति ऐसी हो जाती है। तब पिता आगे कहते हैं, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, चिंता करने से, तनाव में आने से क्या वो सही हो जाएगी? नहीं, चिंता करना, परेशान हो जाना किसी भी समस्या का हल बिल्कुल नहीं है। जब आपको कोई मार्ग न दिखे तो कुछ समय के लिए शांत होकर एक जगह बैठ जाओ, खुद को समय दो और फिर सोचो कि किस तरह से इस कठिन समय से निकला जा सकता है। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका कोई हल ना हो। हर समस्या अपने साथ हल लेकर आती है। तुम्हारी समस्या का भी होगा, बस ज़रूरत है तो कठिन समय में स्वयं को साहसी बनाने की। पिता की इन बातों को सुन पुत्र को उनकी हर बात का सही अर्थ समझ आ जाता है कि वो उसे कहना क्या चाह रहे हैं। इस कहानी को पूरा करके गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या अब तुम समझे कि एक छोटी सी चिंता भी आपके जीवन को कितना प्रभावित करती है? ये सुन व्यक्ति कहता है कि हाँ बुद्ध। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं, चिंता, दुख, तनाव सब हमें कमज़ोर करते हैं। हमें स्वयं के जीवन से इसे पूरी तरह भगा देना चाहिए और जो ऐसा कर लेता है वो स्वयं के जीवन में सदैव खुश रहता है। जीवन में परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, समय कभी एक सा नहीं होता, हमेशा बदलता है। बस अपने सुख के पल को स्मरण करके उसे दुख में साहस का हथियार बना लो। ये चिंता कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन अगर इस चिंता में आप घिर गए तो कभी उन्नति नहीं कर पाओगे। इसीलिए व्यक्ति को कभी भी व्यर्थ की चिंता में नहीं आना चाहिए। जो वर्तमान में हो रहा है उस पर ध्यान दो, अपना कर्म करो, सब छोड़ दो और धैर्य रखो। बाकी समय की तरह ही ये समय भी कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। गौतम बुद्ध की बातें सुन व्यक्ति को उसके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। वह इसके लिए बुद्ध को धन्यवाद कर वहाँ से लौट जाता है।